नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि यदि आपको कहीं भी हल्दी का फूल मिलता है, दिखाई देता है, हल्दी जैसे कि मैं हल्दी संबंधित एपिसोडों में ई गैरसैंण के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि हल्दी 8 प्रकार की होती है। यह पीली हल्दी है, काली हल्दी भी है, उसके भी फूल आते हैं पर वो अलग किस्म के होते हैं। वह तांत्रिक विद्याओं के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। अब यहाँ पर मैं ये जो पीली हल्दी का है, इस पर फूल आया है, यह बहुत ही एक्सेप्शनल होता है, दुर्लभ फूल होता है, क्योंकि हल्दी पर फूल आना एक दुर्लभ बात है। आप देख सकते हो 2 जगह फूल आया हुआ है, एक इस पे और एक इस पे। इसके जो आध्यात्मिक, धार्मिक और चिकित्सा संबंधी अलग अलग लाभ हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके आध्यात्मिक लाभ यह है कि अगर आप इसको अपने पास रखते हो तो ये नकारात्मक ऊर्जाओं का दुष्प्रभाव आप पर और आपके परिवार पर नहीं पड़ता है, गरीबी आपके पास नहीं आती है। और टोटकों के लिए ये माना गया कि इसके फूल को आप घर के अंदर तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर से धन हानि नहीं होगी और धन हमेशा आता रहेगा, आकर्षण करता है, एक धन को आकर्षण करने का एक साधन है। यहाँ पर जब धार्मिक विधि से हम इसको देखते हैं, धार्मिक एंगल से देखते हैं, तो यह माना गया है माता लक्ष्मी को यह पुष्प बहुत प्रिय है, गणेश जी को यह पुष्प अति प्रिय है, देव गुरु बृहस्पति जी को भी यह पुष्प अति प्रिय है, विष्णु भगवान को तो है ही। तो इसको अगर आप मिल जाता है, इसको मत छोड़िए, इसको तोड़ करके ले जाइए और इसको अपने जो पूजा के स्थान पर रखिए, उसके बाद तिजोरी में रखिए। जब ये सूख जाता है तब भी इसको रखिए, क्योंकि ये बाद में आपको दवा का काम करेगा। तो ये इसके धार्मिक लाभ हैं। गणेश भगवान इसको देखने से, इसको अपने सानिध्य आने से बहुत प्रसन्न होते हैं। और जैसे कि हल्दी आपको पता है देव गुरु बृहस्पति का एक प्रिय वनस्पति है, विष्णु भगवान के लिए भी हल्दी बहुत प्रिय है। और फूल चढ़े तो बात ही अलग है। ओम भगवते वासुदेवाय नमो का आप जाप करके विष्णु भगवान को या माता महालक्ष्मी लक्ष्मी को इसको चढ़ा दो तो आपके घर में धन हानि कभी नहीं होगी। यह धार्मिक मायने में इसको देखा गया है और यह बहुत ही बिरला होता है कि किसी हल्दी में फूल आ जाए। यह एक दुर्लभ घटना होती है और उनको ही यह फूल मिलता है जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं या पिछले जन्म में जिन्होंने अच्छे काम किए होते हैं। बहुत कम लोगों को इस दुर्लभ पुष्प के दर्शन होते हैं, यह मान्यता है। अब यहाँ पर हम चिकित्सा संबंधी लाभ से अगर इसको देखें तो ये माना गया है कि अगर किसी की प्रसव होने के बाद ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता, खून ज़्यादा निकल जाता, तो पहले जो वैद्य लोग थे, इसके जो पंखुड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये पंखुड़ियाँ, इनको रख करके, चाहे वो सूखा हो चाहे गीला है, इसको पीस करके और इसको अदरक के पानी के साथ मिला करके उसको 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम ऐसे करके देते थे, तो वो उनका जो ब्लीडिंग वगैरह ख़त्म हो जाता था। ज़्यादा ब्लीडिंग जो समस्या थी पहले प्रसूति गांव में ही होती, तो इसका प्रयोग होता था। यही नहीं, जो धार्मिक क्रियाएं होती थी, जैसे कि हवन वगैरह में घी डालते हैं, तो इसको, ये जो आप देख रहे हैं, इसको अभी मैं तोड़ूंगा, इसको थोड़ी देर बाद इसको निकाल कर घी में डुबा करके हवन में डालने से, हवन पूरा करने के बाद इसको फूल को फिर हवन में छोड़ देते थे। तो इससे जो है हवन का पूरा लाभ आपको मिलता था। और आज भी मान्यता है कि यह एक दुर्लभ पुष्प है, बहुत कम मिलता है। वहीं मिलता है जहाँ पर भगवान की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, और यह पुष्प आपको आध्यात्मिक लाभ देता है। इस पुष्प को लोग फेंकते नहीं हैं, इसको घरों के अंदर रखते हैं। अगर किसी को अनेक प्रकार के श्वसन क्रिया संबंधी, पित्त संबंधी, श्वसन क्रिया के अलावा जो उदर संबंधी जो रोग हैं, इनके लिए भी यह एक अचूक रामबाण की दवा की तरह काम करता है।
इसको सूखा रखो तब भी यह बहुत अच्छा काम करता है। इसके ताबीज़ भी बनते हैं। कई क्या होता है कि कई लोग ज़्यादा उनका पैसा खर्चा होता है, तो पैसा कम आए और ज़्यादा खर्चा हो जाए तो क्या होता है कि मतलब दिक्कत होती है। इसके लिए क्या करते हैं, इसका ताबीज़ बना करके अपने बैग में, पर्स में या अपने गले में रखते हैं, तो जिससे कि उनको इससे लाभ होता है। कई लोगों ने बताया है कि हमें लाभ हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आखिरी में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप अधिक पूछ सकते हैं। मित्रों, यह दुर्लभ पुष्प है। इसकी अगर आप अपने फ़ोटो भी रखते हो तो तब भी इसके जो प्रभाव जो हैं सकारात्मक होते हैं। अगर इसका आप स्नैप कर लो इसको अभी, या कभी मिल जाता, आपको कहीं भी मिल जाता दूसरे गूगल्स वगैरह में, तो इसकी फ़ोटो ले लो और इसको अपने पास रख लो, तो यह भी आपको फ़ायदे वाला विषय है। आध्यात्मिक लाभ इसके बहुत सारे हैं, लिखा गया प्राचीन किताबों में। और आयुर्वेद में तो हल्दी के बारे में आपको पता है कि हल्दी के कितने गुण हैं। आज हल्दी की शोध आज भी ख़त्म नहीं हुए हैं, तो आप सोच सकते हो कि इसके पुष्प में कितने गुण होंगे। और इससे इसके आध्यात्मिक गुण तो हैं ही, चिकित्सा संबंधी और धार्मिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग होता है कि आपको जो है धार्मिक लाभ, जो धार्मिक काम करते हैं उससे आपको लाभ मिलता रहे। आप हमारे ई गैरसेंट चैनल से जुड़े रहें। हम नई नई जानकारियाँ लेकर आपको आते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सामरिक हो, अनेक जानकारियों के साथ ई गैरसेंट पब्लिक ग्रुप आपको ज्ञान देता रहता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।